अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुफ़ा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर कोरोना की वजह से रश थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जो लोग आ रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके के साथ SOPs को फॉलो कर रहे हैं और SOPs पर इम्प्लीमेंट मॉल की तरफ से करवाया जा रहा है। सो सेफ्टी यहाँ पर लोगों की मेक श्योर की जा रही है। स्क्रीनिंग के बिना और मास्क पहने बगैर अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा और जगह जगह हैंड सैनिटाइजर्स पड़े हुए हैं कि लोग बार बार अपने हैंड जो हैं वो सैनिटाइज़ कर सकें। आज यहाँ पर जो लोग शॉपिंग करने आए हैं उनके साथ हम और आप मिलकर एंजॉय करेंगे और मैं उनसे ये पूछूंगी कि किसी भी एक इंसान की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा है, फ़ोन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है या उसको अपना दोस्त बहुत प्यारा है। इस टॉपिक को मज़ीद भी एलैबोरेट करेंगे, मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब लोगों के साथ बात करेंगे तब इस पर ज़्यादा अच्छी डिस्कशन हो सकेगी। इसके अलावा जो हमारा फॉर्मेट है, टंग ट्विस्टर्स भी पूछेंगे, रिडल्स भी होंगे। सो लोगों की जाने बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, हसन अली। हसन, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, क्या स्टडी करते हैं? BSc। BSc। तो आजकल तो स्टडी नहीं हो रही होगी। जी काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब है, 2-3 माह हो गए हैं, ये लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब है स्टडी। स्टडी ना होने की वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं? जी क्यों? क्योंकि आई लाइक स्टडी। अच्छा, यू लाइक स्टडी। ओके, ही लाइक्स स्टडी। ओके, अभी एम्पोरियम मॉल में क्या कर रहे हैं? ये अभी तो बस ये दोस्त मेरा ये कह रहा था कि मैंने देखा नहीं है, ये मेरे पास मेहमान आया था, इसे घुमाने के लिए लेके आए हैं। अच्छा, ये नहीं कि आपको लगता है कि इस वबा में हमें घूमना चाहिए? नहीं लगता तो नहीं है, लेकिन फिर वो इतनी दूर से आया है मेरे पास तो मेरा भी कुछ मेहमान नवाजी का हक बनता है। सही, मेहमान नवाजी का हक सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि आप अगले को सही सलामत वापस भेजें। बट खैर, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में मोबाइल की कितनी इम्पोर्टेंस है? मोबाइल की बस ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं। और दोस्त की? दोस्त की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखें ना, इतने यानी कि ख़तरनाक हालात में मैं दोस्त को घुमाने लेके आया हूँ। दोस्त को घुमाने लेकर आए इतने खतरनाक हालात में, उसकी जान जो है वो मुश्किल में डाल दिया है। ये दोस्ती का हक ऐसे अदा होता है? वो खुद ही ज़िद कर रहा था कि मैंने देखना है। आपने उसे समझाया नहीं? समझाया था लेकिन वो ज़्यादा ज़िद कर रहा था। दोस्त है ना, मान। बच्चा है, छोटा बच्चा है? नहीं नहीं, दोस्तों में चलता है ना इतना। अच्छा, चले इतना चलता है, ठीक। तो आपकी ज़िंदगी में एक दोस्त की अहमियत ज़्यादा है, मोबाइल की उतनी नहीं है। अभी आपका फ़ोन किधर है? फ़ोन ये मोबाइल में। अच्छा चलें, ठीक है, अंदर ही रहने दें, ठीक। मुझे ये बताएं, आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, उसका नाम क्या है? कॉन्टिनेंट। यू लाइक स्टडी, यू शुड नो। आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, एक टंग ट्विस्टर करते हैं। वो टंग ट्विस्टर ये है कि कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। मुझे तो नहीं पता ऐसे। अब आप क्या नहीं पता? ये जो मैं बोल रही हूँ उसको ट्राई करना बोलने के लिए, कि सही बोला जाता है आपसे या नहीं बोला जाता। इसमें मुश्किल क्या है? दोबारा रिपीट। अच्छा, दोबारा रिपीट करूँ। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। 3 दफा तेज तेज बोले, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। नहीं, आप बोलें पहले। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, 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 कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। ठीक है। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम। अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ क्या जॉब करते हैं? जोंग फ्रेंचाइज। अच्छा, फ्रेंचाइज में हैं, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि एम्पोरियम मॉल में क्या करने आए? घूमने आए। अच्छा, क्यों, आपको डर नहीं लगता डर किस बात का? कोरोना से? नहीं, घूम तो सारे ही रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अब घर में थोड़ी बैठे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये ठीक है? हाँ जी। बंदा ज़रूरत के तहत निकले तो बात भी है। अब ऐसे घूमने, कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की? शॉपिंग वगैरह नहीं, वैसे ही घूमने आए हैं। अच्छा, वैसे ही घूमने आए। लाहौर के? नहीं, सियालकोट। सियालकोट से हैं, तो सियालकोट की क्या हालात है? सियालकोट के हालात बेहतर हैं। वहाँ पर लॉकडाउन है या नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है, तो जब था तो तब आपने उसको फॉलो किया घर पे बैठे? हमें तो छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से। अच्छा, आप भी हमारे जैसे हैं। हमें भी छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि वो कौन सा पुलाव है दुनिया का सबसे मज़ेदार तरीन वो पुलाव होता पता नहीं, है? सोचें, पता नहीं। थिंक अबाउट इट, आपको हो सकता है कुछ समझ आ जाए। इट्स अ रिडल, पहेली है। नहीं, नहीं पता? चलें। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। 5 दफ़ा क्विकली कहें। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। चलें ठीक हो गया। तो आपने वापस सियालकोट कब जाना है? अभी जाना? अभी अभी यहाँ से होके सीधा? सही रहना नहीं? नहीं, कितनी देर का सफ़र है फ्रॉम सियालकोट टू लाहौर? हम तो बाइक पे आए हैं, तकरीबन कुछ 3-4 घंटे का सफर। बाइक पे आप सियालकोट से लाहौर आए हैं? बाइक पे आया जा सकता है? हाँ, आ गए हैं हम। मतलब कैसे बाइक पे? आओ। बाइक पे आ गए हैं बस। बाइक पे सफ़र करना हमें अच्छा लगता है इसलिए। बाइक पे सफ़र करना अच्छा लगता है और ये बाइक पे सियालकोट से लाहौर आ गए, तो इनकी हिम्मत को सलाम पेश करना चाहिए। तो आप आए कब? सुबह आए थे। अच्छा सुबह आए थे। इतनी क्या इमरजेंसी थी कि सुबह आए और यहाँ एम्पोरियम में घूम के अब आप वापस जा रहे हैं? क्या करना था? ऐसा क्या ज़रूरी काम था? वैसे ही ईद पे कब छुट्टी नहीं मिली थी ना, आज फर्स्ट डे था तो वैसे ही घूमने फिरने आ गए थे। घूमने फिरने ये सियालकोट से लाहौर आए। चलें, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके जज्बे और हिम्मत को देख के भी बड़ा अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अहमद। अहमद, आप क्या करते हैं? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से आपने इंजीनियरिंग की है। मुझे ये बताएं कि अभी आप क्यों आए हैं मॉल में? कुछ कपड़े हॉस्टल में पड़े हुए थे और सिस्टर इधर रहती है, उसने कुछ शॉपिंग करनी थी तो फिर उन्हें लेके आना पड़ा। अभी सही है। तो आपको डर लगता है कोरोना से? ऑब्वियसली सबको लगता है। सबको लगता है, लगना भी चाहिए, और डरेंगे तो फिर हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस कितनी है आपके फ़ोन की? डिपेंड करता है कौन सी जगह पे बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर आपके मिजाज से हट के लोग बैठे हैं, फिर मोबाइल की क्या इम्पोर्टेंस है? ऑब्वियसली मेरी पूरी कोशिश होगी फ़ोन ही यूज़ करूँ। सही। और एक दोस्त की कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में? अच्छे दोस्त की, लॉयल दोस्त की? लायल दोस्त ऑब्वियसली आजकल वैसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक हम बचपन से ना 7-8 दोस्तों का ग्रुप है, अभी तक वो ही चल रहा है। उसके अलावा काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मतलब अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आप बहुत लकी हैं कि आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपको मौका मिले, चॉइस दी जाए कि आपने दोस्त के साथ टाइम गुजारना है और दूसरी तरफ चॉइस हो कि आपको एक फ्री वाईफाई दिया जाएगा और आप जितनी मर्जी फ्री डाउनलोड करें, मूवीज़ देखें, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? दोस्त प्रायोरिटी होगी या फ़ोन, अकेले टाइम गुजारना? ये बहुत दफ़ा मौका मिल चुका है, हमेशा दोस्त ही प्रायोरिटी रही है। हमेशा दोस्ती प्रायोरिटी होती है। अच्छा, फिर कभी आपका दोस्त गिरा तो आप हंसे? हर दफ़ा हर दफ़ा हंसते हैं, तो ये आपकी नज़र में इम्पोर्टेंस है एक दोस्त की कि वो गिरा और आप हंस पड़े? ये डिपेंड करता है ना वो कैसा गिरा है। खुदा ना खास्ता अगर सख्त गिरा है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पेन हो सकता है मुझे ही हुई हो उसके। अच्छा, ये जो सख्त गिरना होता है, जो आपने कहा सख्त गिरा, सख्त, ये सख्त गिरना को डिफाइन करें जरा। सख्त गिरना अगर सख्त गिरना, उसे सोच लें। उसे चोट लगी है या वैसे वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है तो ये सख्त गिरना है कि वो जोर से गिरा, चोट लग गई, या वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। सख्त गिरना। जी जी मेरे ख्याल से तो ये जो मैंने बोला है उसको डिफाइन किया मैंने। अच्छा जी, आपने जो बोला आपने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये तो थी मजाक की बात। मुझे ये बताएं कि पेरिस के दरमियान में क्या आता है? कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं मतलब? क्या मतलब? मुझे पेरिस के दरमियान में आई आता है। जी जी सोच लें। हाँ जी सोच लिया। गलत, पेरिस के दरमियान में आई नहीं आता। अच्छा सोचें ज़रा, स्पेलिंग करें। PAIRS। PAIRS, इनके मुताबिक पेरिस की स्पेलिंग है PAIRS। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें और पेरिस की स्पेलिंग है PAIRS। ये लाजमी थोड़ा ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके उसकी स्पेलिंग भी अच्छी है अच्छा चले ठीक है। करते हैं। अच्छा, आप हर चीज़ गूगल करते हैं? पेरिस की स्पेलिंग PAR। जी जी हो जाती है हाँ, इंसान। अब बताएं कि हाँ, इंसान खता का पुतला है। पेरिस में आई भी पहले आ सकता है, आर भी पहले आ सकता है। ठीक है, हम तो वैसे ही रोमन अंग्रेजी लिखते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब क्या दरमियान में आ रहा है पेरिस के? आर। हाँ जी, चलें, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप क्यों आए हैं एम्पोरियम में? फ़ोन परचेज़ कर। फ़ोन परचेज कर लिया? नहीं अभी नहीं। क्या बजट है, आपने कितने में फ़ोन परचेज करना? 40 to 50,000। अच्छा, और लेना कौन सा है? मैं कोशिश कर रहा था मुझे इन्फिनिक्स या रियल ओप्पो में मिल जाए, रियलमी। अच्छा फ़ोन है। जी। किस किस्म के फ़ोन आपको पसंद है? जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे वो फ़ोन पसंद है जिनका कैमरा अच्छा और शक्ल अच्छी हो, बाकी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं। सेम, आपको कोई मेमोरी वगैरह किस चीज़ से, रैम वगैरह किसी चीज़ से कोई गर्ज? मतलब फ़ोन लैग ना हो, फास्ट हो, 6 GB रैम तक हो। सही हो गया। अच्छा ये बताएं अब्दुल्ला, आप करते क्या हैं? मैं इस वक्त सेकंड ईयर में क्लियर हुआ है, मैंने BScs करना है। ठीक है जी, आपका सेकेंड ईयर क्लियर हुआ है, यानी कि मेरे ख्याल में आपका गुजर बसर जो है वो एक पॉकेट मनी पर हो रहा है। तो ये जो 50-60 हज़ार का आपने फ़ोन लेना है या 40-50 हज़ार का, ये पैसे जमा खुद किए हैं या मिले हैं? जमा किए हैं कुछ फादर से नहीं। अभी ईद भी तो गुजरी है, ईदी मिली, उसका वो भी डाली है। जी। कितनी ईदी हुई थी? मेरे पास हुए थे 8 to 10,000। सही, 8 to 10,000। ओके, मुझे ये बताएं आपकी लाइफ में फ़ोन की इम्पोर्टेंस कितनी है? बहुत ज़्यादा। कितनी? बहुत ज़्यादा से मुराद? 10 में से 8 कर लें। 10 में से 8 इन्होंने इसको रेट किया है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में इतनी फ़ोन की इम्पोर्टेंस है, और एक अच्छे दोस्त की कितनी इम्पोर्टेंस है? 10/10। 10/10। यानी अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि दोस्त के साथ टाइम गुजारना है या आपको फ़ोन दे दिया जाए और आपको फ्री वाईफाई दे दिया जाए, फ्री डाउनलोड्स, मूवीज़, सीज़न जो मर्ज़ी देखें, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ। दोस्त अच्छे हैं? जी। सच्ची दोस्ती की क्या निशानी होती है? मुश्किल वक्त में जो काम आए। और सच्ची मोहब्बत की? सच्ची मोहब्बत होती नहीं है, मुझे मेरा यही मसला है। आपको होती नहीं है? जी। अभी आप सेकेंड ईयर में, आपने इतनी जल्दी मोहब्बत करके करना भी क्या? मुझे पसंद, शौक भी नहीं है, ना होती है। हर चीज़ जो है ना वो एक वक्त के साथ अच्छी लगती है। तो अभी आप पढ़ें, फ्यूचर बनाएं, ठीक है। मुझे ये बताएं, जनरल नॉलेज आपका कैसा है? बस एम ही है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, एमी भी नहीं कह सकते। चलिए आपसे एक बड़ा आसान सवाल पूछ रही हूँ, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका इज नॉट द राइट आंसर। और no। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, 5 दफा कहना। क्या? कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर क्या था? कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। बस 5 सही हो गया। मुझे बताएं, मास्क आपने कहाँ से लिया? फादर ने ला के दिया था। सही, बड़ा मज़े का मास्क है। हमारे जो मास्क है नॉर्मल सर्जिकल या दूसरे भी, तो वो यहाँ तक कवर करते हैं। इनका मास्क ऐसा है कि उसने सिर्फ इतना नोज ही कवर की हुई है। चलें, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तादाद कम है लेकिन लोग फिर भी मौजूद हैं। कुछ ऐसे ही घूमने फिरने आए हैं, अपना स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने आए हैं, क्योंकि लोग अब बोर हो चुके हैं घरों में रह रह कर। कुछ लोग तो यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक्चुअल जेन्युइन शॉपिंग के लिए आए हैं। मज़ा आ रहा है मुझे भी शो करने का। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी प्रेफरेंसेस जानेंगे कि उनकी लाइफ में क्या प्रेफरेंसेस हैं, इंपॉर्टेंस कितनी है एक दोस्त की या फिर एक फ़ोन की। अभी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम। हम और आप में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अभी कुछ और लोगों के पास चलते हैं और उनसे गपशप करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ हसन। हसन, आप क्या करते हैं? मैंने अभी मैट्रिक के पेपर दिए और अब मतलब मैट्रिक का रिजल्ट का इंतज़ार है और फिर आगे से कॉलेज। कैसे पेपर्स हुए आप? पेपर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए हैं कि मतलब 9 से ज़्यादा अच्छे 10th के हुए हैं। सही, तो रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड? रिजल्ट का आई थिंक सो 15 जुलाई का कहा है, तो मतलब कोई पता नहीं, जुलाई की थर्ड मतलब जो हफ्ता है उसके अंदर हो सकता है।
आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं? आगे मैंने मैस कम्युनिकेशन एंकर बनना है, तो मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं एंकर बनूँ। तो अच्छा, मैथ कम्युनिकेशन पढ़ के एंकर बनना है। आपको किसने कह दिया कि हर एंकर जो है वो मैथ कम्युनिकेशन पढ़ के एंकर बनता है? मैस कम्युनिकेशन, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कुछ भी, किसी का भी डर नहीं है, ठीक है। अगर आपको टैलेंट है तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते डर किस चीज़ का होता है? हैं। डर किसी चीज़ का भी नहीं होता, बस पीपल्स का होता है कि बैड कमेंट्स और डिफरेंट किसका होता है डर? पीपल्स का आगे मतलब जो मतलब बदतमीज, पीपल्स का? मतलब लोग जो होते हैं जितने भी। पीपल्स का डर होता है। तो अब मुझे है कि इंशाल्लाह अगर मैं एंकर ना बना, इंशाल्लाह ख्वाहिश तो है, तो इंशाल्लाह बन के रहूँगा इंशाल्लाह। आए दिन तकरीबन 2025 या 30 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान का टॉपर एंकर में मैं आऊँगा इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि 2025 से 30 तक आप पाकिस्तान के टॉप एंकर होंगे। अल्लाह करे आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। बस आप लोग भी सबकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। वैसे आपका क्यों दिल करता है एंकर बनने? एंकर मुझे क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप में बहुत टैलेंट है, मतलब मसलन आप में क्या टैलेंट है? टैलेंट ये है कि मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ, एक्टिंग भी कर लेता एंकर सिंगिंग एंकर सिंगिंग करते हैं और एक्टिंग करते हैं। हूँ। ये बात नहीं है कि मेरा कहने का मतलब है कि हर टैलेंट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आवाज़ अच्छी थी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत परफेक्ट थी और बहुत टैलेंट भी दिया, बहुत शक्ल भी अच्छी, हाँ बिल्कुल of course। ठीक, बाल भी अच्छे, बाल, हर चीज़ ऑल टू ऑल अल्लाह का शुक्र है। ऑल टू ऑल इनको अल्लाह ताला ने हर चीज़ अच्छी दिया। अच्छा, एंकर बनने के लिए चाहिए क्या क्या होता है? एक्टिंग भी नहीं चाहिए, सिंगिंग? एक्टिंग वगैरह नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कैमरे के सामने फेस करें, कैमरे को फेस करें। व्हाट एल्स? क्या मतलब फ़र्ज़ करें आप अगर अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, मैंने कहा व्हाट एल्स इसके अलावा? इसके अलावा इसका मतलब ये है कि आप बोलने आप रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसा मैं कंफ्यूज हो रहा अभी, तो मैं क्योंकि अभी मैंने इंटर पास करना है, अभी मैंने मैट्रिक पास किया, तो इंशाल्लाह जब इंटर पास करूंगा और आगे यूनिवर्सिटी लेवल में जाऊंगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा एंकर बन जाऊंगा। और जल्द ही इंशाल्लाह जब मैं मैस कम्युनिकेशन ख़त्म करूंगा और साथ ही इंशाल्लाह मुझे अच्छी मतलब ऑफर्स आएंगे। कौन से चैनल में काम करने का दिल? चैनल मेरा न्यूज़ है सिटी 42, आई थिंक सो, अगर अल्लाह बेहतर करे तो न्यूज़ ज़्यादा, और हो सकता है सिटी 42 में भी अगर मुझे मतलब बुलाया जाए, क्योंकि ये आपके डिग्री आपको बुलाया जाता है या आपको खुद जाना पड़ता है? नहीं, अगर देखें आप, अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। वो आपको खुद कॉल करके कहेंगे कि आप हमारे पास आएँ, आप हमारे चैनल पे। इनको कैसे पता लगेगा कि आप में बहुत टैलेंट है? यूनिवर्सिटियों के लिए तो प्रैक्टिस करनी, यूनिवर्सिटियों से प्रॉम्प्टर पढ़ने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स पढ़ने पड़ते हैं, बट यूनिवर्सिटियों से वो पूछते हैं कि क्योंकि मैथ्स कम्युनिकेशन जब ख़त्म होता है तो साथ ही यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है कि मतलब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं तो उसमें से कौन से अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं। क्योंकि आपको बात किसने कही? ये मेरा कुछ मैं पूछता रहता हूँ वैसे, किससे? मेरे टीचर से पूछे हैं, तो मेरे टीचर्स ने कहा है कि आप बनो, क्योंकि मुझे हर कोई कहता है कि बनो, तो इंशाल्लाह अगर आप में टैलेंट हो आपको किस। अच्छा, आपने एंकर कौन सा बनना है? टीवी होस्ट बनना है, न्यूज़ एंकर बनना है, प्रोग्राम एंकर बनना है, क्या? एंकर जैसे आप हैं ऑफ कोर्स, तो इस तरह मेरे जैसा बनना है? नहीं, मतलब अगर इस तरह कोई जैसे कॉमन सेंस के सवाल हो या कुछ और, मतलब कॉमन सेंस क्या होता है? रेडियो जोकर्स भी होता है आई थिंक सो इसके अंदर। क्या होता है? रेडियो जोकर जो होता है, रेडियो जोकर? एक मतलब फील्ड होती है क्या? रेडियो जोकर क्या होता है जो होते हैं, रेडियो जोकर? आरजे को रेडियो जोकर कहते हैं? उनकी फुल फॉर्म है ना आरजे। आरजे की फुल फॉर्म रेडियो जोकर है? रेडियो जोकी होता है? वैसे मैंने रेडियो जोकर सुना है, of course, हो सकता है कि मुझसे गलती हो, क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ, इतना खासे बड़ा भी नहीं। आपको किसने कहा आप छोटे हैं? बातें तो आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बड़ों वाली कर रहे हैं। मतलब बात तो बड़े वाली, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे मैंने कभी नहीं किया, कभी ना करूँ। कैसे? कि मतलब फ़र्ज़ करें, अब मैं अल्लाह का शुक्र है कि कभी कंफ्यूज नहीं हुआ। अगर मेरे सामने कोई बड़ा भी, अगर मैं वज़ीर आज़म भी बता ली जाए तो उसके सामने भी इजी। अच्छा, आप वज़ीर आज़म के सामने आप इजीली बात कर सकते और उसके जब इंसान के अंदर टैलेंट, हो। आपको मौका मिले एक दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने हाज़िरी का, पेश होने का, मुलाकात का, तो ठीक मिल गया मौका, आप उनसे क्या बात कहेंगे? मैं उनसे यही मतलब कि मुझे एंकर बना दें, नहीं ऐसी बात, चांस दिलवा। ये मैं नहीं कहूँगा। फिर क्या कहेंगे? मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ इनको आइडियाज़ दूंगा। मसलन कोई एक आइडिया हमारे साथ शेयर करें। मसलन जैसे कि अब वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन से ये मतलब जो है कोरोना वायरस से ख़त्म हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब भी लॉकडाउन इन नरमी है, तो अब कहाँ इतना फैल रहा है, सिर्फ किसने कहा नहीं फैल रहा? 72,000 तो हो गए। बदतर ये कुछ मतलब ज़्यादा अपने से बढ़ा चाह के किया, आपको किसने कहा बढ़ा के बता? क्योंकि ये जो मतलब टीवीज़ वाले हैं जो आधे से ज़्यादा ही बढ़ा चाह के। अच्छा, ये इनका ख्याल है कि जो टीवी वाले हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा ये नहीं होगा, इमरान खान का पीछे से ऑर्डर्स हैं, और क्योंकि उनको 11 लाख रुपए एक बंदे का पर हेड बाइट से मिल रहा है। अच्छा, 11 लाख एक बंदे का मिल रहा है? ये किसने कह दिया आपको?
ये चाइना से मिल रहा है। आपके ताल्लुक चाइना से, क्योंकि चाइना ने कहा मैं पाकिस्तान का बॉर्डर बंद नहीं करूंगा, ठीक है, तो पाकिस्तान ने कहा मैं हर मुश्किल वक्त में, चाइना ने कहा मैं हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ। 11 लाख देंगे तो जितने लोगों को कोरोना होगा उतने 11 लाख। फैला है, देखिए चाइना से कोरोना फैला है, तो अब वहाँ पर इतनी तादाद नहीं है, वहाँ पर लॉकडाउन खोल दिया गया है, वहाँ लोग इजीली फिर रहे हैं, हाँ अगला हमें चाहिए हम सेफ्टी करें, मतलब हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहें, मास्क लगाते रहें, कहीं भी जाएं मास्क लाजमी लगाएं। मास्क है, कोरोना है ऑफकोर्स कम तादाद में, बस लोग ज्यादा बढ़ा चाहिए। सही, लोग ज़्यादा बड़े, इनके जो सोर्सेज हैं ना वो बड़े पक्के सोर्सेज हैं। कसम से मैं इंस्पायर हुई हूँ, हर सहाफ़ी के ऐसे सोर्सेज लाजमी होने चाहिए। खैर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके इरादे नेक हैं, तो अल्लाह करे जो आपकी ख्वाहिशात हैं आप उनको अचीव भी कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, ज़िशान इशफाक। ज़िशान, क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट हैं और आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल घर में छुट्टियां मना रहे हैं। छुट्टियां मना रहे हैं और कोई अपना स्किल एक्वायर किया, कोई एक्टिविटी आजकल जो चल रही हो बड़ा मज़ा आता हो? स्किल रिक्वायर यही कि बैडमिंटन खेल लिया, रात को ड्राफ्टिंग कर ली, कंप्यूटर यूज़ कर लिया बस। सही, तो इस तरह से अपना टाइम गुजारे हैं। दिल करता है कि जल्दी जल्दी स्कूल तो नहीं, खैर कॉलेजेस वगैरह खुलें और आप वापस अपनी पढ़ाई की तरफ जाएं, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं वो तो बड़े खुश हैं ना, एक्साइटेड हैं कि हमारी छुट्टियां हैं, तो वो मौजें कर रहे हैं, उनका तो दिल ही नहीं कर रहा स्कूल्स खुलें। ओबियसली स्कूल्स में उनको बच्चों को प्रमोशन मिल गई है, उनको तो खुशी की उनकी इंतहा नहीं होगी, लेकिन कॉलेजेस का हमें ये है कि हम कहते हैं यार अब कॉलेजेस खुल जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएँ, कि हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, अपना कोर्ट के वर्किंग प्रोसीडिंग जो हम करते हैं वो अपना काम शुरू करें। किस किस्म का लॉयर बनना चाहते हैं? मैं क्रिमिनल लॉयर। हाय हाय, डर नहीं लगता? नहीं, डरना किस बात का, डर तो सिर्फ एक ही ज़ात से लगता है, अल्लाह ताला से। ये सारों का एक पेट जुमला है कि डर हमें सिर्फ अल्लाह से लगता है, लेकिन राइटिंग, आप एक लीगल राइटिंग करते हैं, आपका एक लीगल लैंग्वेज है, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो फर्दर मोर आप इन्वायरमेंट जीना भी। एक लॉयर की ज़िंदगी में किस किस्म की मुश्किलात आ सकती हैं प्रोफेशन को लेकर? लॉयर की ज़िंदगी में मुश्किलात इस तरह की आ सकती हैं कि उसको एक क्रिटिकल कंडीशन में कुछ ऐसे होते हैं कि आपको ओपोनेंट पार्टीज़ जो होती हैं वो थ्रेट्स वगैरह देती हैं, इस तरह के आपको ना इश्यूज आ सकते हैं, इशू फर्दर होकर इशू। सही, मुझे ये बताएं आपकी ज़िंदगी में आपके फ्रेंड की कितनी अहमियत है, जो अच्छा फ्रेंड हो? बहुत अहमियत है। और फ्रेंड है। अच्छा, अच्छे फ्रेंड की डेफिनेशन क्या है? अच्छे फ्रेंड की डेफिनेशन ये है कि आपके मुश्किल वक़्त में वो आपके साथ खड़ा हो, और साथ खड़ा हो मतलब ऐसे साथ जैसे मैं और आप साथ खड़े हैं ऐसे खड़ा हो? मतलब साथ खड़े होने से मतलब ये कि अगर आप उससे कांटेक्ट करें तो आपको रिस्पॉन्स मिले। He'll respond to your call or whatever, जो भी आप जिस भी वे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। What else? अगर ये दोस्तों के साथ, आपका सब दोस्त एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आपके होते हैं जो यानी कि आपको एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हैं इस तरह के कुछ दोस्त जो फैमिली मेम्बर बने हुए हैं। ठीक, ये तो आपने बता दिया ना, अच्छा दोस्त। फ़ोन कितना ज़रूरी है, कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए एक मोबाइल फ़ोन? मोबाइल की ज़रूरत इतनी है कि बस काम से हद तक। अच्छा, आपको प्यार नहीं है मोबाइल फ़ोन? प्यार नहीं है। या आप फ़ोन यूज़ नहीं करते, कोई घंटा घंटा बातें नहीं करते? करता हूँ यूज़। किससे घंटा घंटा बातें? कोई तो होगा। कोई तो होगा, वो कोई तो होगा, कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। चलें ठीक है, हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि वो कोई तो होगा, कौन हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताएं आपका जनरल नॉलेज कैसा है? जनरल नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? छोटा कॉन्टिनेंट, ये मैं तैयारी नहीं करके आया, नहीं तो ये तैयारी तो नहीं, मतलब जनरल नॉलेज आपने कहा अच्छा है, तो फिर नहीं है, बस ठीक है। अपने लॉ से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे? लॉ से रिलेटेड मैं क्या ही सवाल पूछूं, उसके लिए तो मुझे खुद तैयारी करके आनी पड़ेगी। और इसी तरह हमें थोड़ा सा इसका जनरल नॉलेज को पढ़ना पड़ता है, गो थ्रू करना। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़ी होती हैं कभी ना कभी, खैर लेकिन आपको नहीं आया, इट्स ओके। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, ये आप कह सकते हैं 3 दफ़ा। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। कीकर की लकड़ी पर, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। नहीं सॉरी, ट्राई करें। कीकर की लकड़ी की मकड़ी पर, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। कीकर की लकड़ी के लकड़ी नहीं सॉरी। थैंक यू सो मच। सो
लोगों के साथ मज़े मज़े की बातचीत का सिलसिला तो जारी है और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में मोबाइल की कितनी इंपॉर्टेंस है और इसी के कंट्रास्ट में एक अच्छे दोस्त की कितनी इंपॉर्टेंस है। बड़े मज़े के डिफरेंट किस्म के जवाब आ रहे हैं। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, जो कि ब्रेक शामिल करना लाजमी होता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ मॉल में ही मौजूद कुछ मज़ीद लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और अभी कुछ और लोगों के पास चलेंगे और देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और हमारे जो टॉपिक है उसको वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका ओपिनियन हमारे टॉपिक पर कैसा होगा। और ऑब्वियसली सवाल तो पूछेंगे ही, तो कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, हसन इशफाक। हसन इशफाक। हसन इशफाक, आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल कॉलेज के लिए एमडी कैट की तैयारी कर रहा हूँ। एम कैट की तैयारी करें? एम कैट तो बहुत मुश्किल है। करने से आसान भी हो जाएगा। चलें, अब तक कितनी तैयारी की आपने? तब तो स्टार्ट की है, पास्ट पेपर सॉल्व करने स्टार्ट किए हैं, फिर वक्त तो 2019 का सॉल्व किया, 2007 का सॉल्व कर रहा हूँ। सही। अच्छा, इज इट ट्रू कि जो एम कैट होता है उसमें सारे एमसीक्यूज ही होते हैं? सारे एमसीक्यूज? सारी एमसीक्यूज। तो फिर जब एमसीक्यूज ही होते हैं तो फिर इसकी तैयारी और इसको पास करना क्यों इतना मुश्किल है? एमसीक्यूज तो तुक्के में बंदा मार सकता है। वो इस वजह से क्योंकि ऑप्शंस बड़ी ऐसी ऐसी होती हैं, जैसे कि ग्रे है, हमने पढ़ा होता है ग्रे लव, लेकिन उसके एमसीक्यूज की ऑप्शंस में होते हैं लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, डल ग्रे, शार्प ग्रे। वो जो आगे 7 लव्स लगते हैं ना, डल शार्प, वो कंफ्यूज करते हैं कि यार ये पढ़ा तो था लेकिन ये डल था या शार्प था। यानी कि बड़ा कानों की जो खिड़कियां और दिमाग की खिड़कियां वो रखनी पड़ती हैं। कानों की खिड़कियां इस तरह से ऑब्वियसली खुली रहेंगी कि लेक्चर्स को और से सुने हो, और दिमाग की खिड़कियां अपने लिए खोल के रखनी। ऐसे ही है, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा होता है, ट्रिक्स चलती हैं बीच में। ट्रिक्स क्या होते हैं? ट्रिक्स होती हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर की बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक में उन्होंने किसी प्लांटी का जिक्र किया है, उसका जिक्र सेकंड ईयर की बुक में भी है, तो वो उन दोनों को रिलेट करके एमसीक्यू दे देंगे। और बच्चा क्या होता है, वो कहता है मैंने ये फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा था, वो सेकंड ईयर की बुक में से एमसीक्यू बना होता है, तो वो कंफ्यूज होता है और वो फिर। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मैंने सुना हुआ है कि अगर सही जवाब तो ठीक, लेकिन अगर आपने गलत दे दिया तो फिर आपके -5 या जितने भी होते हैं। लास्ट ईयर था, इस दफ़ा हम पे रहम हो गया थोड़ा सा। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर तो बड़ा काम खराब होता है। बिल्कुल, मतलब कि तुक्का भी नहीं लगता था, फिर या तो सही कर दो या फिर छोड़ दो, तो फिर कभी आपने एमसीक्यूज ऐसे किए? चले, अभी तो आपने पेपर नहीं दिया, लेकिन अक्सर ऐसे होता है जवाब नहीं आ रहा होता तो फिर हम करते हैं 4 अगर ऑप्शंस हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करके फिर तुक्के इस तरह से भी कभी मारे हैं? चलता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सीन। हर एक का डिफरेंट होता है, हर एक का डिफरेंट होता है। हाँ, मेरा पॉइंट यही था कि आप ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसे हो जाता है, मतलब जो नहीं समझ में आता फिर वो तो फिर वो सही भी होता है अक्कर बक्कर बम्बे बो, या नहीं? वो 40 से 50% सही हो। ये तो आपकी फिर यूनिवर्स हेल्प करती है। अक्कर बक्कर बम्बे बो जरा पूरा तो सुना कर तो दिखाएं। बम्बे वो 80-90 दोबारा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, बस जिसके ऊपर 100 आ जाए तो वो बस। दैट्स वेरी फनी। ओके, आपकी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन की इम्पोर्टेंस है? कितनी? एक नॉर्मल हद तक, मतलब कि इतनी नहीं कि ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर नुकसान है सेहत के लिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सेहत के लिए फ़ोन किस तरह से नुकसानदेह है? सेहत के लिए इस तरह से है कि मतलब कि मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पहले ज़माने में होता ये था कि उनको मदर्स टाइम देती थी, उनको पेरेंट्स टाइम देते थे, उनको कुछ सीखने को मिलता था। अब बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है और उसकी आइज़ के उसकी जो रेज़ होती हैं वो उसकी आइज़ में जाती हैं, आइज़ अफेक्ट करती हैं, फिर बच्चा जो मोबाइल में सीखता है वही भरे होके करता है। फिर पेरेंट्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी तुम्हारी वजह से तुमने परवरिश सही की। सही कह रहे हैं। सारा ना मतलब कि एक दूसरे पे ब्लेम जाता है, फिर लाइफ ख़राब होती है और फिर वो। हाँ ठीक है, तबाहियाँ होती हैं। ओके ओके ओके, समझ आ गई, ठीक है। दोस्त की इम्पोर्टेंस कितनी है? दोस्त की भी बहुत है। दोस्त की कितनी की इम्पोर्टेंस है? दोस्त की इतनी है कि ज़रूरत के वक्त जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसके मतलब कि काम आना, उसके इमोशंस में जब वो सैड हो तो उसके पास जाना। उसको आपके दोस्त कब सैड होते हैं? इमोशन जो उनके इम्बैलेंस कब होते हैं? जब उनको घर वालों से डांट पड़ती है। अच्छा, मैंने कहा शायद कभी कोई ब्रेकअप वगैरह भी हो जाता है ना, तो उसमें भी बड़ा सैड फीलिंग आ जाती है। मतलब कि 2 दफ़ा हुआ था मेरे दोस्त के साथ, तो आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ना होना ये मास्क आपको बचा रहा है। बेशक ऐसा ही है मतलब। ठीक, अच्छा फिर? मतलब कि उसको थोड़ा सा हुआ था कि एक इंडियन थी और एक पाकिस्तानी थी, बट दोनों ने वो कहते हैं ना गोल्ड डिगर्स, तो वो थे।
तो बट फिर वो अच्छा, ये भी होता है, मतलब हमने इंडियन बाहर से मुल्क से भी आपने प्यार कर लिया? नहीं तो होता तो है, लेकिन इट इज नॉट दैट मच कॉमन। लूडो स्टार है ना। तो लूडो स्टार पे दोस्त भी बनते हैं? हुआ ये था कि लूडो स्टार खेल रहे थे तो वहाँ पे चारों सिंगल थे, मैं, मेरा दोस्त और दो उनकी आगे फ्रेंड्स थी, दोनों फीमेल्स थी। तो उसने मुझे भी रिक्वेस्ट भेजी बट मैंने एक्सेप्ट नहीं की। उसने मेरे दोस्त को भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली और देन मतलब कि वो वहाँ से सीन स्टार्ट, फिर सीन ड्रॉप कहाँ पर हुआ? सीन ड्रॉप तब हुआ जब उसने मेरे दोस्त को ये मतलब कि ज़्यादा हद तक बढ़ गई। उसने कहा कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो और तुम इबादत छोड़ दो अपनी, मतलब कि जो तुम काम करते हो वो छोड़ दो। तो उसको मैंने भी समझाया, उसको भी बात समझ में आ गई कि मतलब कि अभी ये इबादत का कह रही है, बाद में मुझे कहेगी मेरे घर वालों को छोड़ दो, तो वो तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो इट हैपेंस, ओके। खैर, हम मज़े की बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा ये पूछूं कि ये क्या एक्सपीरियंस था। खैर, मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे मज़ेदार तरीन पुलाव कौन सा होता है? माँ के हाथ का। माँ के हाथ का तो होता ही है, लेकिन वैसे कौन सा जो आपको बड़े मज़े देता है, प्लेयर्स देता है? कोई सा भी हो, जब भूख लगी हो तो कुछ समझ में नहीं आता। खैर, ये एक सिंबॉलिक चीज़ थी, अगर आप इसको गौर से देखें तो शायद आपको इसका जवाब मिल जाए। आप रिपीट करेंगे ये दोबारा? दुनिया का सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीन पुलाव कौन सा है? पुलाव मज़ेदार तरीन इट्स अ रिडल। राइस का तो पुलाव ही होता है। कभी टॉम एंड जेरी देखे हैं? बहुत। जब टॉम सोच रहा होता है तो उसके सर पर एक क्लाउड बनता है। ड्रीम, ख्वाबों का पुलाव। ओ? ख्वाब का पुलाव मतलब कि किसका पुलाव? ख्वाब का जो खिचड़ी बड़ा वाज़ेह क्लू दिया। टॉम एंड जेरी जब वो सोचता है तो एक क्लाउड बनता है। जेरी जब सोचता है तो एक पुलाव बनता है। टॉम जब सोचता है तो टॉम जब सोचता है तो एक पुलाव बनता है। क्लाउड बनता है। क्लाउड बनता है। अब वो क्लाउड का कैसे पुलाव बनता है ये नहीं पता। क्लाउड का कैसे पुलाव बनता है ये इनको नहीं पता। खैर, ख्याली पुलाव इज द राइट आंसर। ख्याली पुलाव। चले, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम। वकास। वकास, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सना सफीनाज में। ठीक है, आप यहाँ पर ही जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं कि आजकल कैसा रश है लोगों का? आजकल ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से आपको पता है हालात काफ़ी ख़राब हैं, मार्केट के भी, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के भी। तो मार्केट फ्लो काफ़ी कम है, लेकिन देखें इंशाल्लाह बेहतर टाइम आएगा। लेट्स सी। इंशाल्लाह बेहतर टाइम और अच्छा टाइम बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद से पहले जब एकदम अनाउंसमेंट हुई गालिबन 15वें रोज़े के बाद कि अब मॉल्स भी खुल जाएंगे और लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं, उस टाइम कोई स्पेसिफिक टाइम रखे गए थे 9 से 5 वाले, कैसा रश था ईद से पहले लोगों का? ख़वातीन उमड़ पड़ी ब्रांड्स पर? क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक फ़ीमेल ब्रांड में ही काम करता हूँ। अगर उससे पहले हम एक जनरल परसेप्शन देखें तो एक बड़ा हम देख रहे थे, बड़ी भूख है, बड़ा गुर्बत है। लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड, आप जैसे हमारे शॉपिंग प्लाजाज ओपन हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स ओपन हुए हैं, कोई नज़र नहीं आया। खचाखच उसने ख़वातीन आ रही हैं, शॉपिंग्स कर रही हैं। जो एक परसेप्शन दिया जा रहा था कि बड़ी गुर्बत है पाकिस्तान में, कोई नहीं थी। हाँ, एक तरफ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है, लेकिन और इसीलिए हमने लॉकडाउन ख़त्म किया कि लोग मर ना जाएं भूख की वजह से। लेकिन जब हमने खोले ब्रांड्स और मॉल्स वगैरह तो फिर हमने देखा कि लोगों के पास तो बहुत पैसा है और वो उमड़ पड़े हैं। लेकिन हाँ, एक तबका स्टिल ऐसा है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनका ख्याल फिर भी करना ही चाहिए। खैर, मुझे आप ये बताएं कि आपकी लाइफ में एक दोस्त की, अच्छे दोस्त की इंपॉर्टेंस कितनी है? दोस्त बनाते भी हैं या नहीं बनाते? जी, बड़ा ज़रूरी है, दोस्त बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल की जिस तरह की हमारी एक बड़ी मैकेनिकल सी लाइफ हुई हुई है, तो फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टू रिलैक्स। आप रिलैक्स करते हो दोस्तों के साथ, अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सही। और एक मोबाइल फ़ोन की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में, आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंस है अगर पॉजिटिवली देखा जाए। आजकल के यूथ को देखें, वो थोड़ा सा इसका इस्तेमाल सही नहीं कर रही, लेकिन अगर वैसे उसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में कितनी की इंपॉर्टेंस है? और जब आप रात को सोते हैं तो आखिरी काम क्या होता है और सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या होता है? ऑनेस्टली अगर देखा है तो वाकई ही फ़ोन ही होता है। लास्ट सोने से पहले हम फ़ोन यूज़ करते हैं, उठने के बाद भी फ़ोन ही देखते हैं। और आजकल अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा शिफ्ट भी चेंज हो गया कि जिस तरह हमने दोस्ती की बात की कि हमारे सोशल मीडिया पर ज़्यादा दोस्त होते हैं बरक्स के असल ज़िंदगी में एक बड़ा डिफरेंस आ रहा है
कि कोई फेसबुक पे किसी के 500 फ्रेंड्स होंगे लेकिन असल ज़िंदगी में वो बड़ा लोनली होगा। लेकिन वो 500 फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं, आधों को आप जानते जुनते कोई नहीं होते, और वो आधे फ्रेंड्स जो होते हैं सिर्फ आपकी रेकी करने के लिए आपके साथ फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ अभी। तो आधे लोग तो आपके ऐसे होते हैं, बल्कि आधे से ज़्यादा ही लोग ऐसे होते हैं। सही। फेसबुक पे जेन्युइन फ्रेंड्स आपके हैं या आपके भी ऐसे वाले फ्रेंड्स ही हैं ज़्यादा? ऑब्वियसली जी होते हैं, हर किस्म के दोस्त होते हैं। कुछ होते हैं जैसे जिस दिन आपकी बर्थडे होती है उस दिन दोस्त जिंदा हो जाते हैं। आप अपनी बर्थडे वहाँ से हटा कर देखें, आपको कोई विश नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसी, एग्जैक्टली मैं भी ये कहना चाहता हूँ। Nobody would even bother और रिमेंबर कि आपकी बर्थडे। बिल्कुल ऐसी। ठीक। फ्रेंड की कंपनी या एक फ़ोन के साथ टाइम गुजारना, which one would be more pleasurable for you? डेफिनेटली जी फ्रेंड्स की कंपनी, ऑब्वियसली। फ़ोन क्योंकि आपको पता है फ़ोन एक आपकी एक कह लें नेसेसिटी तो नहीं है, एक आपकी हम It's a necessity. It's a necessity. आजकल ऑब्वियसली आजकल की दुनिया में हो गई है, लेकिन मैं थोड़ा पुराने ख्यालात का आदमी हूँ तो मेरे लिए इतनी नेसेसिटी नहीं है, लेकिन मैं ऑब्वियसली प्रेफर जो मैं फ्रेंड्स को ही करूँगा। सही। चलें आपसे एक रिडल पूछते हैं, बड़ी सीरियस किस्म की बातें हो गई जो कि आई वॉजेंट सपोज टू आस्क यू, लेकिन मुझे ये बताएं कि दुनिया का, इट्स अ पहेली रिडल है, कि दुनिया का सबसे मज़ेदार तरीन पुलाव कौन सा होता है? मज़ेदार तरीन पुलाव, नो आइडिया। जो आपको बहुत प्लेयर देता है, बड़ा मज़ा आता है। ख्याली पुलाव, ये जो मैंने प्लेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दैट गेव यू द हिंट, बट यस, ख्याली पुलाव वो पुलाव है जो हम अपनी इमेजिनेशंस में जो जो सोचते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ होती है, क्योंकि रियलिटी वैसी होती नहीं है। लेकिन थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो ये तो था आज का प्रोग्राम, और आज हम आए थे एम्पोरियम मॉल में, जहाँ पर कोविड-19 की वजह से बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ एसओपीज़ फॉलो किए जा रहे हैं। लोगों का रश थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और स्क्रीनिंग के बगैर अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा। मास्क पहने बगैर आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो बड़े अच्छे इंतज़ामात हैं इस मॉल में, और अगर आपने भी शॉपिंग करनी है तो लाजमी एम्पोरियम मॉल आकर ही शॉपिंग करें। खैर, आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज हमने लोगों से डिस्कस किया कि उनकी ज़िंदगी में उनके दोस्त की कितनी इम्पोर्टेंस है और मोबाइल फ़ोन की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये लोगों से हमने डिस्कस किया, लोगों ने बड़े मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग से जवाबात दिए, अपनी ओपिनियंस शेयर की। इसके अलावा मैंने जो सवाल पूछे थे, तो पहला सवाल ये था कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। फिर एक और सवाल वो ये था कि पेरिस के दरमियान में क्या आता है? सो पेरिस के दरमियान में आर, अल्फ़ाबेटिक आर आता है। और एक रिडल थी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीन पुलाव कौन सा होता है? इस पर लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग और मज़े मज़े के जवाब दिए, लेकिन इसका सही जवाब जो था वो ये था, क्योंकि ये रिडल थी तो इसका सही जवाब ये है ख़याली पुलाव। आई एम श्योर कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए स्पॉट पर विद सम न्यू स्टफ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय।